वो फंक्शन के बाद एक और फंक्शन वाला है। जी मैं ये कह रहा था कि देखें, नॉर्मली हम पाइथन में क्या करते हैं कि एक फंक्शन कॉल करते हैं, उसके अंदर से उसके पैरामीटर हम जो है ना वो पास कराते हैं। तो ये जो मुझे नज़र आ रहा है, एक ये तो एसटीडीएन का फंक्शन हो गया, फिर इसके अंदर से हमने एक हाँ और फंक्शन को कॉल कराया है जो कि उसके अंदर बिल्ट इन फंक्शन है, या वो आईओ का फंक्शन है, या वो एसटीडीएन का बिल्ट इन फंक्शन है, यानी कि विद इन फंक्शन है। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सपेक्ट का फंक्शन है। हाँ। अब ये वाला शायद, हाँ मेरे ख्याल से फिर एस टी डी आई एन का ही होगा ये। हो सकता है, कंफर्म नहीं है ये, यही बताएंगे ज्यादा कर। जान दे भाई। देखें इसकी इसकी हमारे पास इसके लिए हम इसको इमेजिन करना चाहें तो हम दो तरीके से कर सकते हैं इसे। हम्म। एक ये है कि जो हमारे पास जो आईओ का जो है ना मॉड्यूल, उसमें ये तीनों जो है ना फंक्शंस जो है डिफाइन है। ठीक है, उसके लिए क्या होगा, पहले हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट का फंक्शन चलेगा, वो जैसे ही चलेगा उसके बाद हमारे पास रीड लाइन का फंक्शन चलेगा। रीड लाइन के जो है ना हमारे फंक्शन, अगर जब फंक्शन चलेगा वो वैल्यू गेट करेगा और हमारे गैस के वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। अगर समथिंग कुछ रॉन्ग होता है तो वो एक एक्सेप्शन जो है ना थ्रो कर देगा, जो कि हमारे पास जिसको हमारे जिस जो हमने अंदर इसके स्ट्रिंग पास की होगी फेल टू रीड लाइन, ये हमारे पास जो है ना एक मैसेज जो है ना थ्रो हो जाएगा। अभी ये एक दूसरा एक हमारे पास जो है ना चीज हो सकती है। सेकंड जो हमारे पास scenario जो हमें समझ आ रहा है वो ये आ रहा है कि एस टी डी आई इन के जो ना इसके अंदर या इसके एसोसिएटेड फंक्शंस हैं, रीड लाइन और एक्सपेक्टेड, जो किधर यूज हो रहे हैं। ठीक है। इधर एसोसिएटेड भी नहीं कह सकते क्योंकि एसोसिएटेड जब हम यूज करते हैं तो डबल कॉलन के साथ यूज करते हैं। ठीक। ये अच्छा ये वैसे ये है देखिए, ना, ये एस टी डी आई एन ये के देखिए, अंदर। ये देखिए आयो डॉट एस टी डी इन डॉट रीड टू स्ट्रिंग, ये यानी कि इसके अंदर ही जो है मतलब ये जो मुख्तलिफ, तो ये आप देख रहे हैं ना, ये देखें, ये जो एग्जांपल दी हुई है एस टी डी इन डॉट रीड टू स्ट्रिंग। तो ये इस तरह इसको ये कि रेलेवेंस बना सकते हैं हम कि ये एस टी डी एन का बिल्ट इन फंक्शन है, यानी कि फंक्शन के अंदर फंक्शन है। कह सकते हैं, जो हमें समझ आ रही है अभी तक तो हम इसी मुताबिक कह सकते लेकिन हैं कि ये भी। ये अच्छा एस टी डी आई एन के अंदर फंक्शन कॉल तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर इसके एस टी डी आई एन के फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल होता है तो हमें तो लिखना ही नहीं पड़ता फिर वो, जो हमने रीड टू बिल्कुल। स्ट्रिंग या ये अगर जो वो मुझे रीड लाइन। जो मुझे समझ आ रहा है ना, जी जी। ये आई ओ के मॉड्यूल में ये तीनों फंक्शन डिफाइन है जिसको हम कॉल कर रहे अच्छा। हाँ वन बाय वन कॉल कर रहा है, ऐसा हो हैं वन सकता है बाय कि वन। पहले एक। हाँ ठीक है, इसको हम आईओ को देख सकते हैं उसके अंदर जाके क्रिएट्स डॉट आईओ में, या इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे चलिए आगे, उसने लिंक वगैरह दिए होंगे, उसको ओपन करके देख लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में यहीं पे दिए होंगे उन्होंने। बुक में इस पे आईओ पे राइट क्लिक करें ना आप, तो शायद आ जाता है इस पे। यहाँ पे ये इधर। यहाँ पे नहीं, नहीं नहीं नहीं, क्लिक क्लिक। इधर भी देख ले, इधर हो सकता है मिल जाए। ये है, ये तो ये तो उसने ये तो वैसे वही ही, चीज। ये तो वही चीज़ें लिखी हुई हैं, ये लिखा हुआ है ये नहीं? यहाँ पे रीड लाइन तो नहीं लिखा हुआ, रीड। रीड लाइन का मेथड्स फंक्शन ऊपर है, ऊपर मैंने लेफ्ट देखा पे है कहीं पे। दिखाते जी क्या शाहजेब आप क्या कह रहे लेफ्ट पे आ रहा है ना रीड लाइन। ये मेथड्स में जो है ना मेथड्स। इस पे। हैं, ये हाँ रीड लाइन रहा। बेसिकली ये हाँ स्ट्रक्चर है ये, जिसके अंदर जो है वो दो मेथड जो है वो इम्प्लीमेंट हुए हैं, क्योंकि हम डॉट लगा के जो है वो उसके दो मेथड बता रहे हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड इनपुट का ये हमारा वो है ना स्ट्रक्ट है। तो ठीक है। इनपुट में जाहिर सी बात है आप एक जो स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग फ्रॉम पे हम जिस तरह हमने लास्ट टाइम जब किया था, जब ये पढ़ रहे थे, तो वो स्ट्रिंग फ्रॉम
इसके थ्रू हम इनपुट दे रहे थे, वो उसको जो है, जो हमारी रीड लाइन जो है वो स्ट्रिंग फ्रॉम को क्या करेगा, रीड करेगा कि इसमें स्ट्रिंग डिटेल में हमारे पास आया क्या है। इसमें हम दो इम्प्लीमेंटेशन रखते हैं कि एक इम्प्लीमेंटेशन इसकी रखते हैं कि वो रीड लाइन करे और हमें इनपुट लेकर दे दे, और दूसरी जो हम इम्प्लीमेंटेशन रखते हैं वो ये रखते हैं कि अगर इन केस जिस तरह अभी मैंने बताया कि पैनिक हो जाएगा या आपने यूजर ने इनपुट गलत दिया, तो वो एक्सेप्शन वाला जो हमारा होगा, जो हमने इम्प्लीमेंट किया होगा मेथड, वो कॉल हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि वो जो हम डॉट लगा के कॉल कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स सपोज वो जो हम डॉट के साथ जो है तीन फंक्शंस कॉल कर रहे हैं, उन तीन फंक्शन की जो है डेफिनेशन या उनका सिनेरियो क्या है, किस तरह कॉल हो रहे हैं, ये मेमोरी में या मॉड्यूल में किस तरह जो है ना ये ऑर्गेनाइज है, इसको हम इस तरीके से जो है ना अपने जो कॉल कर रहे हैं। मुझे एक तो काम इस तरह करें, समझ आया। एसटीडी आईओ को वो खोलें ऊपर। एसटीडी आयो का शौकत भाई का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नब्ज पकड़ी है इन्होंने। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे मैं एसटीडी आयो ढूंढूं? वो वहीं पे पड़ा हुआ था, आप वहां पे जाएंगे ना, जो पिछली लिंक में। यहाँ पे अब हाँ, इसकी लेफ्ट साइड को स्क्रॉल करें। लेफ्ट साइड पे? नहीं नहीं, ये जो आपने क्रिएट वाला खोला था, क्रिएट वाला जो खोला है, सेकंड टैब। हाँ, इसकी लेफ्ट साइड को स्क्रॉल करेंगे। लेफ्ट साइड पे कैसे लेफ्ट स्क्रॉल? साइड, लेफ्ट साइड पे तो स्क्रॉल नहीं होता ना भाई, ये होता है, ये नीचे इधर। में देखो ना, ऊपर करें। अच्छा ये ये नीचे रही आए, ये थोड़ा सा रही नीचे आए, मॉड्यूल्स के ऊपर ऊपर। जाए, थोड़ा सा ऊपर जाए, ये ऊपर जाए थोड़ा हाँ, सा, ये मॉड्यूल। इसके शौकत भाई ऊपर जाए थोड़ा सा, इसका वो जो है ना, ये मेरा एसटीडी जो है ना, इन एसटीडी इन, ये हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक है, ठीक है। आगे इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक के अंदर जो है ना सब जो फंक्शंस है ना वो डिफाइन किए गए हैं। अच्छा, एक मिनट, जो मुझे नजर आ रहा है नहीं ना, नहीं, ये तो एक तो स्ट्रक्ट है। एसटीडी एसटीडी आईओ इन, तो एसटीडी इन जो है ना, एक आपका वो लाइब्रेरी है, उसके अंदर जो है ये मेथड्स हैं, उसके ये इम्प्लीमेंटेशंस हैं, फिर उसके ये ऑटो ट्रेट इम्प्लीमेंटेशंस हैं, फिर उसके ये ब्लैंकिंग इम्प्लीमेंटेशंस हैं, यानी कि ये मुख्तलिफ उसके जो है ना वो है। तो उसमें मेथड जो है एसटीडी इनके अंदर दो मेथड्स हैं, एक लॉग का, एक रीड लाइन का है। ठीक है, अभी रीड लाइन का मेथड खोला आप। रीड लाइन का मेथड ये है, ये वाला पब्लिक फंक्शन रीड लाइन, अच्छा, ये locks this handle and reads the line of input, appending it to the specified buffer. For detailed semantics of this method, see the documentation. Buff read line. अच्छा 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 अच्छा, हाँ अब समझ आ गया। ये जो रीड, एक तो स्ट्रक्ट आया आईओ से हमारे पास, स्ट्रक्ट आया एसटीडीआईएन का, उस पे एक मेथड कॉल कर रहे हैं हम लोग रीड लाइन का। तो रीड लाइन का अब जो इसकी रिटर्न टाइप है वो होती है रिजल्ट, यानी कि वो ओके भी रिटर्न कर सकता है और एरर भी रिटर्न कर सकता है। जब हमारे पास एरर रिटर्न होता है तो उसको हैंडल करने के लिए हम लोग पैनिक यानी एक्सपेक्ट का मैक्रो यूज करते हैं, एक्सपेक्ट का। तो इस वजह से हम लोग ने वो डॉट एक्सपेक्ट लगाया। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, यानी कि ये आपका जो है एक इनम, इनम में रिजल्ट इनम जो होता है, रिजल्ट ही नम, हाँ। रिजल्ट इनम के अंदर आपके पास यानी कि एक 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 हो तो सम होता है या फिर नन होता है। ठीक है, नहीं नहीं, ओके होता है। ये ये क्या वाला कह रहे ओके। हैं जी, वो उसमें होता है, क्या कहते हैं, सम और नन उसमें होता है, क्या नाम है उसका, शुक्र भाई। अभी ये जो है ना आपने रजिस्टर अच्छा शुरू हाँ, करवा दी हो है, सकता है सही। क्या? शुक्र भाई जो आपने शुरू करवा दी है ना, जी इसने जी, पुराने मुर्दे उखाड़ने हैं, अच्छा, फिर हम इसको लेके पुराने। चलते रहते हैं, ये इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। चले, ये रिजल्ट का इनाम खोल लेना आप, उसमें पता लग जाएगा सम नन होता है या ओके और एरर होता है। इन दोनों में से कोई एक चीज है। एरर, टी और हाँ एरर, सही है। यानी कि कोई कोई एरर वैल्यू, में क्या है, ये एरर क्या है में ना, क्या, एरर में क्या है,
stdio एरर है। एरर में क्या है? एक मिनट जरा, अगर 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 आप इसका नीचे जाए ना थोड़ा सा, ये बेसिकली ये जेनेरिक्स है हमारे पास। एक मिनट, इसकी ट्रेड इम्प्लीमेंटेशन में है, लेफ्ट साइड पे नीचे जाए, यहाँ पर हो सकता है वो मिलेगा। एरर में यहाँ एक्स नहीं नहीं नीचे है। ये इम्प्लीमेंटेशन वो एरर ये सम है। और नन जो है ना, अच्छा अच्छा, मुझे मुझे याद आ गया, वो जो सम और नन है ना, वो हमारे पास ऑप्शन इनम होता है, अच्छा ठीक है। तो वो जो है ना रिजल्ट का, ये सही कह रहे थे अभी भाई। ठीक है, तो वो आपका रिजल्ट का जो है इनम है, रिजल्ट इनम के अंदर आपके या तो एक वैल्यू होती है या फिर एरर आता है। हाँ, ठीक है, तो बस यहाँ फिर वापस चलते हैं इसके ऊपर, इधर आ जाते हैं। मेरा ख्याल में थोड़ी बहुत समझ आ ही गई है, फिर आगे इंशाल्लाह मजीद क्लियर हो जाएगा। ये असल में अब मैं जो है ना आज थोड़ा बिजी रहा हूँ, अगर मैं थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेता ना तो बड़ा मजा आना था पढ़ने का। सही सही चलें आगे चलते हैं फिर। And the stdin function returns an instance of stdin io stdin, which is a type of that represents a handle to the standard input of your terminal. Okay. The next part of the code is dot read line mute guess, calls the read line method on the standard input handle to get input from the user. We are also passing one argument to the read line is mute guess. The job of read line is to take whatever the user types into the standard input and append it to a string without overwriting its content. विदाउट ओवर राइटिंग इट्स कंटेंट, यानी कि अगर उसमें पहले से कोई मौजूद है, अगर आपके गैस के अंदर कोई चीज़ है तो उसके अंदर अपेंड कर देगा, बजाय इसके कि उसको रिप्लेस कर दे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने अपेंड करना है तो वो आपको पुश का मेथड कॉल करना पड़ेगा। नहीं, ये इसने क्यों लिखा है यहाँ पे, देखिए क्या लिखा है इसने? एंड अपेंड दैट इनटू अ स्ट्रिंग विदाउट ओवर राइटिंग द कंटेंट्स। इनपुट जो स्टैंडर्ड इनपुट एंड अपन आप करके देख लेना। ये और कह रहा है कि अगर लेट्स अच्छा, सपोज कि अगर पास मैं समझ गया। एम्प्टी स्ट्रिंग भी है, हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया। उसमें एम्प्टी होना। सही है, मतलब मैं अगर मिसाल में स्ट्रिंग में लिखता हूँ माय नेम इज़ शौकत, तो अगर ये लिख दिया है तो ये नहीं है कि भाई एम, अगर मैंने एम लिखा है तो उसको हटा के वाई ले आएगा, नहीं, ये होगा कि एम के आगे वाई आएगा या फिर उसके बाद फिर स्पेस आएगी। अब करके देखें जरा, करके देखें, इसको कंफ्यूजन को दूर करें, करके देखें, उसको रन करें जरा। यार ये लैपटॉप को क्या हो गया, स्लो चल रहा है। स्लो चल रहा है, देखिए रस्ट के कमाल है ये सारे। अरे यार इसकी तो वो भी कम हो रही है बैटरी। प्लीज इनपुट योर गेस, तो मैं इधर क्या लिखूं? टाइप कुछ भी टाइप कर दे। ये नीचे वो उसको वैल्यू प्रिंट करवा दी। अब मैं इसको 2 दफा आप कॉल कर रहे हैं रीड लाइन को, 2 दफा रीड लाइन को कॉल करूं? अच्छा, मतलब ये आईओ वाला जो है ना, वो कह रहे थे ना कि चेंज नहीं उसको करता पहली वैल्यू को, कॉपी मतलब कर ऐसे ले, नहीं, आईओ आईओ एसटीडी से पूरा कॉपी करें, नहीं यहाँ नहीं है, पूरा कॉपी करो। आईओ से लेकर, हाँ ये एक और दफा, अब चला। नहीं हाँ, ये दोनों देखा हाँ उसने, सही है सही है सही है, दोनों उसने अपेंड। उसने उसके आगे ऐड कर दिया। सही, बिल्कुल ऐसा ही किया।
तो ये फिर यानी कि अपेंड करता जा रहा है आगे, लेकिन उसने वो बैक मतलब अपना कैरेज रिटर्न भी प्रिंट किए है साथ ही, ये नेक्स्ट लाइन पे लाया उसको, हाँ सही। इकट्ठा नहीं लाया। नेक्स्ट लाइन पे इसलिए लाया ना, वो बताता हूँ मैं आपको, जो आपने नीचे स्टेटमेंट प्रिंट करवाई हुई है ना, जी मेरा नहीं, उसका भी नहीं हो सकता। मतलब कैरेज रिटर्न आया ना साथ, क्योंकि देखें यहाँ पे मैं जब करूँगा शौकत लिखता हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अब मैं असल में कैरेज रिटर्न भी इसके साथ ही आएगा ना, ये मैं जब इस हिट करूँगा तो इसके साथ कैरेज रिटर्न इसके साथ अटैच हो जाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब यहाँ पे कैरेज रिटर्न उसके साथ अटैच हो चुका हुआ है, अब अगली रीड कर रहा है तो कैरेज रिटर्न पहले से मौजूद है, वो फिर इस तरीके से चलें। ठीक है, आगे चलते हैं सर। So it takes that string as an argument. The string argument needs to be mutable. तो ये जो है mutable होना चाहिए string argument, अब अदरवाइज चेंज नहीं होगा ऐसे। बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, तो ये जो एंड म्यूट किया है, सिर्फ म्यूट क्यों नहीं कर दिया? इसलिए कि जो एंड है ना, क्योंकि एंड एड्रेस, जी जी भाई। हाँ क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि उसका एड्रेस जाएगा ना वहाँ पर, आपने अगर वो दे दिया तो उसकी ऑनरशिप चले जाती है। अच्छा, ये ओनरशिप वाला अगर चक्कर है। आपने, हाँ ये ऑनरशिप वाला चक्कर है, अगर आपने M% नहीं लगाया तो उसकी और ऑनरशिप अगर चली मैं जाएगी। सिर्फ एंड गैस लिख दूं तो, म्यूट ना लिखूं तो फिर वो आप तो उसकी वो जो फिर है ना एज अ उसको म्यूटेबल ही अलाउ नहीं जाएगा। कर रहे। तो मैं अगर मैं हाँ ये हटा के करता हूँ, रन करता हूँ, देखो क्या आगे करता है। देख लें। ये इसको म्यूट को हटा देता हूँ, लेकिन ये वो पहले ही उसने कह दिया है कि मिसमैच। डिलीट करें, स्पेस डिलीट करें। हाँ अब क्या कह रहा है? म्यूटेबल रेफरेंस टाइप्स डिफर। टाइप हाँ डिफर म्यूटेबली ऊपर म्यूटेबिलिटी। ऊपर भी हाँ वही है जब ना, अभी चेंज कर जब दो। तक उसको उसको म्यूटेबिलिटी अलाउ ही नहीं करेंगे, तब तक वो किस तरह वो आपकी इनपुट को इस वेरिएबल में राइट करेगा। हाँ अच्छा ठीक है, सही। तो अच्छा, एक ये और काम करें, और वही अच्छा, जो दोबारा से वही कर दें। जो इसका मुझे समझ आता है ना, लेट्स सपोज कि ये हमारी और एक, सबसे पहले वाले में M% हटा दें। सबसे पहले वाले में ये हमारे पास हीप में जो है ना, हाँ ये गैस को एक स्पेस पहली मिल गई रीड है। लाइन। सबसे पहले वाला कौन सा कह रहे हैं अभी भाई आप? ये 11 लाइन नंबर 11 में से रीड लाइन के बाद जो M% है ना वो हटाए। हाँ अभी क्या दे रहा है? एरर देखें क्या दे रहा एरर दे है? रहा है, एक्सप्रेस। एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन फाउंड कीवर्ड म्यूट। अभी अभी अच्छा अभी अभी म्यूट मैं भी बताता हटाया। हूँ। जी अभी अभी ये क्या कह रहा है, जी कह बताएं। रहा है कि मैं लाइन तो रीड कर रहा हूँ, लेकिन जो M% जो है ना, वो एड्रेस को एलोकेट करता है बेसिकली, कि आपके मेमोरी में जो एड्रेस है ना, लेट्स सपोज कि मैं इधर कह रहा हूँ, जब मैं ये जो हमारा ऊपर हमने एक जो है ना स्ट्रिंग जो है ना वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, उसको मेमोरी में कहीं जगह मिल गई। ठीक है, इसको समझने, मेमोरी में उसको जो है ना एक स्पेस मिल गई। ठीक सही है, है। इस स्पेस का कोई एड्रेस होगा। जी जी। ठीक है, नीचे आके जब हम स्टैंडर्ड इनपुट का फंक्शन कर रहे हैं ना, उसके अंदर हम कह रहे हैं लाइन को रीड करो, और जो हमारे पास ये एम्परसेंड का साइन है ना, ये डिनोट कर रहा है एड्रेस को। ये किस एड्रेस को डिनोट कर रहा है? इस एड्रेस को। इस अच्छा, एड्रेस पे जाओ, और उसके अंदर जो है ना, ये हमारी जो इनपुट है ना, इसको राइट कर दो। सही है, सही है। ठीक सही है, है। ये तो ये समझ उसका आती है, मतलब है। ये तो समझ आती है, लेकिन मैं ये कह रहा था कि अगर म्यूटेबल को यहाँ से हटा दें और सिर्फ M% और गैस लिखें तो उसमें भी तो तो फिर वो एरर आ जाएगा। आप उसको पाथ नहीं ना दे पा रहे कि इस परमिशन नहीं पाथ दे पे रहे जाओ। आप उसको वो चेंज करने की। यानी कि वो एड्रेस पे जाओ, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल कंडीशंस नहीं दे रहे आप उसको। अच्छा, सही। तो वो इसीलिए एरर दे रहा है।
तो उसको फिर उस हाँ। उस तरह का एरर लिख क्यों नहीं रहा, हमें कुछ और दे रहा है भाई। वो कहेगा कि ये तो आप इम्यूटेबल वेरिएबल को जो है म्यूट, जैसे यहाँ पे, अच्छा ये म्यूटेबल वेरिएबल को आप इम्यूटेबल कर रहे हैं इधर ऐसे। हाँ अगर मैं इसको हटा दूं तब क्या होगा? तो फिर वो कहेगा कि करके देखें जरा, अभी अभी भी नहीं चलेगा ये रन शायद। टाइम पे एरर देगा। आप इसके अंदर कोई ना कोई चीज इनिशियलाइज तो करवा देंगे, ये आपकी जो है ना मेमोरी में ब्लॉक बन गया, लेकिन आप इस ब्लॉक में कुछ राइट नहीं कर सकते। सही 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 सही। ठीक है, समझ गया सर, समझ गया। चलें, ये समझ आ गई, आगे चलते हैं। आज का स्लो चल रहा है लेकिन काफ़ी अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। तो ये हो गया। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द देखिए आप जो है ना, हमारे पास बड़े बड़े शाहकार बैठे हैं, जिसमें शाहजेब भाई, सहरी होस्ट है, अबीर भाई की तो क्या बात है, शौकत भाई तो होस्ट है हमारे। नहीं, आपसे सीख रहे हैं, तीन उस्ताद हैं और एक शागिर्द है। आगे चले। ओए मैं उस्ताद हूँ, मैं और शागिर्द हूँ, शागिर्दों का शागिर्द हूँ मैं। आगे चलते हैं। अबीर भाई उस्ताद। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कोड। देखिए जी जी। हमारे जो है ना नसीब, देखिए हमारे 3 उस्ताद हैं और एक शागिर्द है, और शागिर्द जो है ना वो उस्तादों से, 3 उस्तादों से जो है ना यानी ये एक टाइम में पढ़ है। सही है, सही है। चलें जी, अल्लाह ताला ये करे कि हम इस सेशन से, इससे हम जो काम अपन कर रहे हैं, अपना ताउन कर रहे हैं, तो इससे हम काफ़ी कुछ सीखें और काफ़ी आगे जाएं, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत इसके अंदर ना अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, जो आपको पता है कि ये कोलैबोरेशंस कैसे बनती हैं, ये ऐसे ही बनती हैं कि आप जो है। अभी जो है ना मेरा जो है ना मेरा प्लान बन रहा है कि मैं इसमें जो है ना एक वेब एप्लीकेशन लिखूं रस्ट में। सही, ज़बरदस्त। ठीक है, उसके लिए मैं जो है ना अभी मैं स्टार्ट किया हुआ है मैंने रॉकेट फ्रेमवर्क इसका। अच्छा, हाँ, उसमें इंशाल्लाह जो है ना वेब एप्लीकेशन लिखेंगे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। वेब एप्लीकेशन जो ना इसका रॉकेट फ्रेमवर्क जो ना मुझे सेम लगा है उसकी तरह, फ्लास्क की तरह, पाइथन का जो फ्रेमवर्क है ना वेब डेवलपमेंट का, हाँ जी, फ्लास्क। सिमिलर है। अच्छा लेकिन अच्छा पाइथन में अगर आपने वेब डेवलपमेंट में काम करना है ना, तो उसके लिए जेंगो बेहतरीन फ्रेमवर्क है, मजा आता है उस पर काम करने का। अच्छा। सही सही सही। जेंगो, दरअसल जेंगो तो है ना फ्रंट एंड और फ्लास्क बैक एंड है। नहीं 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 नहीं, दोनों फ्रेमवर्क हैं। बैकएंड, फ्रंट एंड बैकएंड नहीं होता इसमें। अच्छा इसमें आपको, आप दोनों फ्रेमवर्क हैं, फ्रेमवर्क जो है ना, फ्रेमवर्क क्या होते हैं, सेट ऑफ लाइब्रेरीज। अब मैंने 2-3 इंटरव्यू जो है दिए ना, मुझे उसमें क्वेश्चन जो है ना एक बहुत रेज करते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क। सही सही। ठीक है, 2-3 दफा मुझे पूछा गया है, और उसका जो है ना बड़ा ऑथेंटिक आंसर है। उसका ये है कि जो लाइब्रेरी होती है ना हमारे पास, वो सेट जी, ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो सेट सही। ऑफ लाइन ऑफ कोड होते हैं। ठीक है। जबकि जो हमारे पास एक फ्रेमवर्क होता है ना, वो होता है कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज। सही सही सही। ठीक है, उसके अंदर कलेक्शन होती है लाइब्रेरीज की, जो आपको जैसे इसका हम उसमें जो है ना पूरी चीजें आ जाती हैं, आपकी रूटिंग डिफाइन होती है, हर चीज। जेंगो, फ्लास्क, ये 2 फ्रेमवर्क्स हैं जिनके ऊपर हम जो है ना वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर अगर आपने बैकएंड में यूज होगी पाइथन, उसके अंदर अगर आपने डेटाबेस की यूज करना है, एसक्यूएल यूज कर लें या वो पोस्टग्रेस यूज कर लें। उसके बाद अगर फ्रंट एंड के लिए वही यूज होती है, वो आपने एचटीएमएल सीएसएस बेस यूज होती है। उसके अंदर आप बूटस्ट्रैप या मटेरियल यूआई यूज कर लें, इट्स अप टू यू, या रिएक्ट यूज करनी है। सही। चलो, आपसे इसके बारे में पूछते रहेंगे वक्तन फ़वक्तन। तो आगे चलते हैं। The next part of the code dot readline mute guess calls the readline method to the standard input handle to get input from the user. We are also passing one argument, readline mutable guess. The job of readline is to take whatever the user types to the standard input and append that into the string without overwriting the contents. So it takes the string as an argument. अच्छा, इसका मतलब है कि
देखें इसका मतलब है कि ये जो है विदाउट ओवर राइटिंग द कंटेंट्स, सो इट टेक्स दैट स्ट्रिंग एज एन आर्गुमेंट, दैट मीन्स कि ये आर्गुमेंट भी स्ट्रिंग में ले रहा है। बिल्कुल, क्यों ले रहा है स्ट्रिंग में? क्योंकि वो हमने उसको जो है ना वो ऊपर डिक्लेरेशन करवाई है स्ट्रिंग की, यानी कि एक एम्प्टी स्ट्रिंग जैसे होती है। एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक 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 ठीक, हाँ ये लिखा हुआ है एम्प्टी इंस्टांस ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक, समझ आ गई समझ आ गई। अच्छा जी, द नेक्स्ट पार्ट, अच्छा ये हो गया। द स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट नीड्स टू बी म्यूटेबल so that the method can change the string's content by adding the user input। ठीक है जी। The and ampersand indicates that the argument is a reference which gives you a way to let multiple parts of your code access one piece of data without needing to copy the data into the memory multiple times। आपके जो एंड पर एम्परसेंट जो है वही रेफरेंस, मेमोरी का रेफरेंस दे दे ताकि हम इसको कहीं भी यूज़ कर सकें, मल्टीपल जगह पे कोड में कहीं भी यूज़ कर सकें। रेफरेंस आर कम्प्लेक्स फीचर्स and one of the rest major advantages is how safe and easy it is to use references। You don't need to know a lot of those detail to finish this program। For now all you need to know is that like variables, references are immutable by default। references are immutable, ये क्या क्या इसका क्या मतलब हुआ? रेफरेंस चेंज बाय नहीं कर, डिफॉल्ट। रेफरेंस चेंज नहीं कर सकते हम? और नहीं, रेफरेंसेस आर इम्यूटेबल। उसने क्या वो बोला है, वो जो हम एम्परसेंड वो बट लिख रहे थे ना, जी वो जी, रेफरेंस को म्यूटेबल बना रहे थे क्योंकि इसमें हम चेंजेस राइट कर सकें। अच्छा आगे बढ़े ना, क्लियर हो जाता है। अच्छा, hence you need to write end mute guess rather than end guess to make it mutable। सही। Chapter 4 will explain references in more thoroughly, handling potential failure with the result type। We are still working on this line, the line of code, although we are now discussing a third line of text। It's still part of a single logical line of the code। मतलब ये उसी का पार्ट ही होगा जो कि आप यूज करें। द नेक्स्ट पार्ट इज दिस मेथड, यानी कि जो आपका जो, लेकिन असल में ये प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं हम, प्रोग्राम में तो असल में ये थर्ड लाइन है, ये जो है इसकी थर्ड लाइन है या सेकंड लाइन है। वो क्या कह रहा था, वी आर स्टिल वर्किंग ऑन दिस लाइन ऑफ कोड although we are now discussing a third line of text, it's still part of a single logical line of code। The next part is this method। तो वो कहता है कि ये उसी का पार्ट है, ऐसे ही है ना? और बिल्कुल ऐसी है, अरीब भाई ने बड़ा जबरदस्त समझाया था। ये आप स्टडी लाइब्रेरी में जाए ना 7 वाले टाइम में, इसमें जाए, ये देखिए इधर 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 नीचे है, नीचे है, नीचे है, नीचे है, इधर बस बस। ये ओके या एरर रिटर्न करेगा। ओके रिटर्न वो करेगा तो हमारे पास जो है ना वो जो रेफरेंस जो है ना उसमें जो है ना हमारे यहाँ जो इनपुट है वो राइट हो जाएगी। अगर एरर देगा ना तो एरर वो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। ठीक हो सही गया? सही सही सही, डॉट एक्सेप्ट जो हम कर रहे हैं। हाँ, वो एरर होगा तो फिर वो थ्रो करेगा। बिल्कुल सही सही सही, यानी एक ही इंस्ट्रक्शन है, उसी के अंदर दो मुख्तलिफ आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सही सही। When you call the method with the .foo syntax, it is often wise to introduce a new line and other white spaces to help break up long lines। We could have written this code as stdio.readline.guess.expect fail। अच्छा, इस तरह भी लिख सकते थे। तो वो जो है हमें दूसरी तरह लिखा है कि डॉट ब्रेक करके हमने लिखा है। तो उसको मैं देखूं दोबारा से, ज़रा गौर करें इसके ऊपर। तो पहले ये लिखा, उन्हें समझाने के लिए लिखा है ना आपको। सही सही, समझ आ गई, अब समझ आ गई। समझ आ अब समझ आ गई। मतलब रीड लाइन के जो फंक्शन में से जो रिटर्न होगा, तो अगर तो रिटर्न हो ओके, तो ओके तो आके इधर स्टोर हो जाए। अगर अगर एक्सपेक्ट यानी कि एरर हो तो फिर जो है ये प्रिंट कर दे।
ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा, ये जो हमारे पास जो लिखी हुई लाइन वो हो जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर ओके का रिजल्ट आएगा तो ओके का जो रिजल्ट आएगा यहाँ से वो जो ओके, वैल्यू होगी ना वो आपकी वेरिएबल में पास हो जाएगी। ये देखें, ये इनपुट जो है ये आपकी ये ऊपर एन, ऊपर। यही है ना सर, ये वाला रीड लाइन। जी 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 बिल्कुल अब ठीक, अब दुरुस्त देख फरमा रहे हैं। अब देखें यहाँ पे जो है, यहाँ पे एन रिटर्न तो नहीं हो रहा, ये मतलब नहीं नहीं, ये उसका मेथड तो वो इसका फंक्शन थोड़ी लिखा हुआ है। ये ये तो रीड लाइन आपके है ना, पास सिर्फ मैं। ये रीड हाँ लाइन है ना हाँ, वो सर। तो सही है, वो तो सही है। लेकिन ये तो ये कर रहा है कि मैच करा रहा है जो आपने इनपुट दिया है ना। अब वहां पर कोई भी इनपुट आपने जैसे 45 दे दिया फर्स्ट करने, अब वो हम्म, आगे चेक कर रहा है कि अगर ओके आया है वहां से तो उसको मैच करा के वो एन में स्टोर करा देगा, और अगर वहां से एरर आया है तो वो प्रिंट करा रहा है एरर को। ये उसका जो बिल्ट इन फंक्शन जो है ना वो नहीं दिखा हुआ है यहाँ पर ये। अच्छा, ये बिल्ट इन फंक्शन नहीं लिखा हुआ। नहीं। अच्छा, वो कहाँ होगा? उससे छोड़ने जरा आगे बढ़े, ये सही बाद में है, देख लेंगे। सही है, चलें। However, one long line is difficult to read, so it's best to divide it. Now let's discuss what this line does. As mentioned earlier, read line puts whatever user types into the string we are passing it, but it is also returns a value. In this case, an IO result. Result has a number of types of named result in the number of types named result in its standard library. A generic result as well as the specific versions of submodules such as IO results. The result types are enumerations, often referred to the enums to as enums. As enumeration is a type that can have fixed set of values, and those values are called the enums variants. Chapter 6 will cover enums in more details. For result, the variants are OK and error. दो आपके होते हैं. The OK variant indicates the operation was successful, and the inside OK is successful generated value. अच्छा, OK variant indicates the operation was successful, and inside OK is the successfully generated value. अच्छा, वो वैल्यू भी OK के अंदर आ जाती है. The वो error, मैं बताता हूँ, आगे चलते हैं ना, फिर बताता हूँ मैं होगी वैल्यू किधर आती है। the error variants means the operation failed, and error contains information about how or why the operation failed. ठीक है, यानी कि उसमें एरर के अंदर ये भी होता है कि क्यों फेल हुआ है, ठीक है, और कैसे फेल हुआ है ये भी पता लग जाता है. अच्छा, इसको ना हम यहाँ तक ख़त्म कर लेते हैं आज, ये यहाँ तक ना, तो हमारे पास अब टाइम है 6 मिनट, 6 मिनट हैं बाकी रह ठीक, गए. तो मेरी मीटिंग है 10 मिनट बाद, हम यहाँ तक इसको पढ़ लेते हैं. लगता है इंटरनेशनल मीटिंग है कोई आपकी। वो बस सर जी कस्टमर ने दिया हुआ कुछ टास्क, परसों देना है वापस उसको. द पर्पस ऑफ दीज रिजल्ट टाइप्स इज टू एनकोड एरर हैंडलिंग इंफॉर्मेशन. द पर्पस ऑफ दीज शौकत रिजल्ट, भाई, जी जी भाई को इजाजत है? सर, अपना आप जा रहे हैं? जी सर, वो मुझे ना प्रेजेंटेशन एक बनानी है और एक बहुत जरूरी काम है, वो दो करने, तो मैं आज के लिए माजरत। चलें, ठीक ठीक है, है कोई, सर। हम बस ये यहीं तक पढ़ेंगे, ये यहाँ तक पढ़ेंगे, उसके बाद कल ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह. वैसे तो ठीक है टाइम सर, ठीक। है, टाइम तो 1 ही घंटा है, आज ज़्यादा लग गया थोड़ा सा. आज थोड़ा, हाँ चलो, चलें, ठीक है शौकत। ठीक है ओके जी, गाइस, ठीक. अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम. आते रहा करें, आते रहा करें शाहजेब भाई, आते रहा करें। आप आ जाए ना तो अच्छा सर लगे। ये मैं वो अबीर भाई की मोहब्बत में, अबीर भाई जो है ना, अबीर भाई ने मुझे काफी कहा है कि आया करो, तो मैंने कहा बस ये हम अबीर भाई हमें भी साथ है अबीर हमारे। भाई और शौकत भाई की मोहब्बत खिलाती है इधर। बस ये मोहब्बत ही है जो जिन्होंने बांध के रखा है, वरना हम जज़ाकल्लाह सर, गम्मे जज़ाकल्लाह. बच्चे। वरना ठीक हम है में सर, तो ऐसी बात नहीं। बेशक। ठीक है सर, हाफिज। अल्लाह हाफिज़. तो बस सर, इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं. The purpose of these result type is to encode error handling information. The values of the result type, like values of any type, have method defined on them. Result type के अंदर जो है उनके अंदर अपने methods हैं.
an instance of IO result has an expect method that can call. If this instance is IO result is an error value, expect will cause the program to crash and display the message that you passed an argument to expect. If the read line method returns an error, it would likely to be the result of an error coming from the underlying operating system. Acha. In this instance of IO result, if this instance of result IO result is OK value, expect will take the return value that OK is holding. Expect will take the result value that OK is holding and return just that value on to you so you can use it in this case. That value is a number of bytes in what the user entered into the standard input. ये तो बड़ी अजीब सी बात बताई इसने. उसने कहा कि चाहे उसका एरर हो चाहे उसका रिजल्ट हो ओके का, ये दोनों ही एक्सपेक्ट में आते हैं. हाँ तो वो तो रिजल्ट देखे ना, रिजल्ट टाइप है. अब टाइप पे हमारा मेथड इम्प्लीमेंट होता है. अब जो उसके ओके और एरर जो है वो उसके वेरिएंट है. तो एक्सपेक्ट तो दोनों के लिए ही होगा ना, क्योंकि ओके भी वेरिएंट किसका वेरिएंट है, रिजल्ट का, और एरर भी उसी का वेरिएंट है. तो दोनों पे एक्सपेक्ट लग सकता है भले वो जो भी रिटर्न करे. एंड में तो वो रिजल्ट ही इनम तो रिजल्ट ही करेगा. सही ठीक है. If you do not call expect, the program will compile but you will get warning. अगर आप expect नहीं लगाते तो आपका वार्निंग आएगा. अगर हम यहाँ से हटा दें इसको, फर्ज किया इसको मैं हटा के रन करता हूँ. पहले इसको हटाऊँ यहाँ से और इसको भी कमेंट कर देता हूँ. इसको रन करते हैं. एक मिनट वो मेरे शायद मीटिंग की कॉल आ गई है दोस्तों, तो फिर मैं चले फिर कल से फिर इंशाल्लाह मिलते हैं. ठीक है, जज़ाकल्लाह सर. ठीक है. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.